नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फार्मिंग में। मैं निखिल चौधरी। किसान साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ गन्ने में पोकमोइन रोग के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। इसका कैसे पता करें और इससे कैसे बच सकें हम, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब किसान साथियों, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी कैसे पहचान करें, क्योंकि मेरे बहुत से किसान साथियों को इसकी पहचान का नहीं पता। खेत में रोग तो है पोकोविन, लेकिन वो समझ रहे हैं टॉप बोरर। इसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है मेरे किसान साथियों को। इसमें काफ़ी ज़्यादातर कन्फ्यूजन पाया गया है। खेत में रोग टॉप बोरर है, पोकोबोइंग समझ रहे हैं, पोकोबोइंग है टॉप बोरर समझ रहे हैं। आपने जाके दुकान पर गए, आपने दुकानदार से बता दी, वो तो दवाई दे ही देगा, उसका ये काम नहीं है। आप गए उसे तो कुछ ना कुछ आपको बढ़ाना है, उसे तो अपने पैसे दिख रहे हैं। किसान की उससे कोई मतलब नहीं है उसे। किसान साथियों, आप जाओगे, रोग है, बोले ये रोग चल रहा है, ये चल रहा है, या तो वो सभी तीनों चीज़ों की दवाई देगा उस चीज, या आप जो उससे बताओगे उसकी देगा। अगर आपसे किसी वजह से गलत पहचान हो गई तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए किसान साथियों, आज के समय में रोग पहचानना बहुत जरूरी है। और मेरा ज़्यादातर हर वीडियो में इसी विचार पे वीडियो लेकर आता हूँ, मेरे किसान साथियों को कम मेहनत व कम लागत में ज़्यादा उपज कैसे मिले। क्योंकि साथियों, जिससे आपको रोग की जब सही पहचान हो जाएगी तो आप उसी रोग की दवाई लाओगे, जिससे आपका खर्चा कम होगा और शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। अब आ जाते हैं वापसी अपनी वीडियो पर। किसान साथियों, अगर आपने रोग सही तरीके से पहचान लिया, मैं आपको 7 से 8 टाइप बता दूंगा, जिसमें आपको 3-4 टाइप से ही आप इसे आसानी से पहचान लेंगे। अब किसान साथियों, अगर आपने रोग पहचान लिया सही तरीके से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके खेत से रोग 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं आपको दवाई बताऊंगा, आप उसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं इसकी सही पहचान के तरीके क्या हैं। जो आपके गन्ने के बीच में से जो नई गोब आएगी, उसकी पत्तियां पीली व सफेद दिखाई देंगी आपको। जैसे बीच में से पत्ती आएंगी वह पीली और सफेद। अब अगली पहचान की बात कर लेता हूं। जो नई पत्तियां आएंगी वह बहुत बारीक बारीक आएंगी। अन्य जो जिस फसल में हमारी में रोग नहीं है, जिस पौधे में, उससे अपेक्षा आप देखेंगे तो उसकी पत्तियां बहुत ज्यादा बारीक होंगी। इससे आपको एकदम देखने में आसानी पता चल जाएगी। अगली बात कर लेता हूँ, पत्तों में सलवट देखने को मिलेगा। जैसा कि हम किसी कपड़े को धो देते हैं और उसे निचोड़कर बाद में जो उसमें सलवट दिखाई देते हैं, ऐसे सलवट दिखाई देंगे आपको पौधे की पत्तियों में। उससे आप समझ जाइएगा कि कौन सा रोग है। अब मैं अगली पहचान कर लेता हूँ। ऊपर की गोब जो है उसका कलर लाल हो जाएगा। जब कलर लाल हो जाएगा, उससे बाद में आप देखेंगे उससे अगली स्टेज में वो सड़नी स्टार्ट हो जाएगी। इससे अगली पहचान बता देता हूं मैं किसान साथियों। ऊपर की गोब जो होती है पौधे के वह छोटी दिखाई देगी आपको, और पत्तियां उसकी जो है अलग टाइप की दिखाई देनी चालू हो जाएंगी आपको। क्योंकि जो पत्तियां छोटी आएंगी वह पत्तियां आपस में लिपटनी स्टार्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, जिससे आप बहुत आसानी से उसे पहचान सकते हैं। अब किसान साथियों, मैं अगली बात कर लेता हूँ। जो ऊपर का भाग है वह अगली स्टेज में जाके काला पड़ना स्टार्ट हो जाता। काला पड़ने के बाद फिर सड़न लगता। अब सबसे लास्ट में बात कर लेता हूँ, आपके खेत की ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके खेत जैसे किसी ने ऊपर से बांध दिया हो, ग्रोथ ना बढ़ेगी नहीं, खेत की ग्रोथ जगह पे रुक जाएगी किसान साथियों। और जो आपको ये पत्तियां दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा कि इसने चाकू या ब्लेड से जैसे काट दी हो, पत्तियां कटी हुई दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। ये 8 से 10 विधि जो मैंने आपको बताई हैं, 7-8 विधि जितनी भी हैं, ये इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें से 3-4 टाइप देख के आप पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में पोकोबोइंग है। या मैंने पहले भी रेड रोड और टॉप बोरर के बारे में तो वीडियो बना रखी थी, पोकोबोइंग के बारे में नहीं थी, तो इसकी भी आज बता दी। किसान साथियों, पहले पहचान करें, बाद में ही जाके दुकान पर से दवाई लेकर आए, जिससे आपका शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। जब आप अब दुकान पर जाएंगे, एक ही जो हमारे खेत में रोग है उसकी दवाई ली, हमारे खेत का रोग चला गया, काम खत्म। अब किसान साथियों, अगली बात कर लेते हैं, रोग कैसे फैलता है और ये कहाँ से आता है, इससे कैसे बचा जाए।
किसान साथियों, मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो ये रोग जो हमारे बीज से फैलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे जिस खेत में पोकाबोइंग रोग होगा उससे हम अपना बीज लेंगे तो हमारे अगले खेत में ये रोग आएगा ही आएगा। अब किसान साथियों, मैं उससे अगली बात कर लेता हूँ। अगर आपके खेत में रोग नहीं है लेकिन आपके पड़ोस के खेत में या उसके पड़ोस के खेत में रोग है तो आपके खेत में आने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हवा चलेगी, उससे पत्तियां आपस में टच होगी, उससे ये रोग फैलता है। अगला, ये सिंचाई से बहुत जल्दी फैलता है और बारिश के कारण भी यह रोग फैल जाता है जब आंधी चलती है तो। अब किसान साथियों, इसमें सबसे मेन चीज जिस बात पर पूरी गौर देनी है आपको, अगर आपने पोकाबोइंग रोग में कीटनाशक का उपयोग कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टॉप बोरर में कीटनाशक का उपयोग होता है और पोकाबोइंग में फंगीसाइड्स का, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर इसमें किसान साथी कीटनाशक का उपयोग कर लेते हैं टॉप बोरर में तो सही चल जाएगा। अगर आपने पोकाबोइंग में कर दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए पहले अपने खेत को अच्छे से पहचान लें। उसके बाद भी आपके पहचान में नहीं आता तो आप अपने खेत का फ़ोटो 7-8 फोटो मुझे भेज सकते हैं, मैं बता दूंगा, या आप अपने दुकानदार को जहाँ से आप दवाई लाते हैं उसे दिखा दें, या किसी अन्य को जिसे पहचान हो उसे दिखा लें। पहले रोग की जांच अवश्य कर लें कि हमारे खेत में कौन सा रोग है, उसी रोग की दवाई लगाएं जिससे आपको नुकसान देखने के लिए नहीं मिले। अब किसान साथियों, मैं आगे चलता हूँ। ये एक फंगस के रूप में होती है जो पोकाबोइंग रोग आता है हमारा। अगर आपने बुआई पे जो हमारा सल्फर होता है, ये फंगिसाइड के रूप में काम करता है। अगर आपने बुआई पर सल्फर का उपयोग करा है तो आपके खेत में ये रोग बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे कुछ किसान भाई सल्फर का उपयोग नहीं करते, जिससे ये रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बुआई पर अगर आप कीटनाशक तो फंगिसाइड इन सभी का उपयोग कर लें तो रोग आपके खेत में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा किसान साथियों। अब जब रोग आ ही गया है तो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। अगर आपके खेत में रोग आ गया, उसके बाद आपको सल्फर का उपयोग करना है रोग से बचने के लिए। सल्फर का उपयोग आप 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के रूप में कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी खेत में सुधार देखने के लिए मिले। अब किसान साथियों, अगला आपको एक स्प्रे करना है। स्प्रे जो करना है आपको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में जो आती है, उसका आप स्प्रे कर लें अपने खेत में। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें इसे, और इसमें 250 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दें। किसान साथियों, स्प्रे करने से पहले मौसम का खासकर ध्यान रखें। 36 से 48 घंटे स्प्रे के बाद खेत को मिलने चाहिए। अगर पीछे से बारिश या मौसम खराब हो गया तो किसान साथियों उसका असर पौधे पर नहीं रहता। और किसान साथियों, जब आप इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें तो इसमें स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं बता देता हूँ आपको स्टिकर क्या होता है। किसान साथियों, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में जो ये पत्तियाँ जो होंगी हमारी गन्ने की, उस पर इसकी एक परत बन जाएगी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की, तो ये ज़्यादा दिन तक असर दिखाएगी आपको। आप कोई भी स्प्रे करें गन्ने में किसी भी रोग कम, तो उसमें स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। जब आपकी पत्ती पर वो परत जमा लेगा तो किसान साथियों उसका असर आपको लंबे समय तक देखने के लिए मिलेगा और वह आसानी से बारिश में भी नहीं घुल पाएगा, जिससे आपको लंबे समय तक किसी दूसरे फंगिसाइड या पेस्ट कीटनाशक का उपयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। अब किसान साथियों, मैं बात कर लेता हूँ स्प्रे किस प्रकार करना है। सबसे मेन चीज़ है जो ये बोल रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कमेंट देखे हैं कि हमने 3 से 4 बार इस चीज़ का प्रयोग कर लिया, इसके प्रयोग कर लिया, लेकिन हमें कुछ असर नहीं दिख रहा। आपको ही असर क्यों नहीं दिख रहा, इस बात पर आप गौर करिएगा। और किसान साथियों को उस चीज़ का असर क्यों मिल रहा है, या तो आपकी दवाई लोकल है सबसे पहली बात, या फिर आप जिस चीज़ से स्प्रे कर रहे हैं उसका प्रेशर डाउन है। किसान साथियों, ये जो भी फंगिसाइड या कीटनाशक का आप उपयोग कर रहे हैं इसके लिए प्रेशर हाई होना चाहिए, जिससे आपकी पूरा पौधा पानी से तर हो जाए और गोप में अच्छे से धुलाई हो जाए, जिससे हमारे खेत में फंगिसाइड और कीटनाशक आसानी से ख़त्म हो जाए।
अगर फंगिसाइड और पेस्टिसाइड आसानी से, कीटनाशक आसानी से ख़त्म हो जाएंगे तो आपका जब गन्ने को रोग नहीं रहेगा तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक अच्छी होगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके या तो पेट्रोल वाली स्प्रे मशीन का प्रयोग करें या फिर ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन का प्रयोग करें, बैटरी वाली स्प्रे मशीन का प्रयोग ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।